हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जो जितने भी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है आपका काउंसलिंग के टाइम, वो बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि वो उसके बिना जो है आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। तो अभी अगर आपके पास नहीं है तो अभी 1 महीना का समय मिलेगा। रिजल्ट जो है आपका जुलाई के आसपास आएगा, तो उतने भी जितना समय है आपके पास, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। वरना जो होता है आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम आपको 1 सप्ताह का बाद में, जब एडमिशन करा लेते हैं उसके बाद मिलता है। बट अगर अभी आप रेडी कर लेते हैं जितना भी डॉक्यूमेंट है, तो आपके लिए ही बेनिफिट है। और ये इसके बिना जो है एडमिशन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैंसिल भी हुआ था। मैंने ही एक स्टूडेंट को, मेरे अंडर था, बट उनका जो है डॉक्यूमेंट जो है बहुत सारा इन रेडी था, जिसके कारण जो है इसका एडमिशन कैंसिल हुआ। फिर बाद में जो है थर्ड काउंसलिंग में फिर से एडमिशन लेना पड़ा उसको दूसरे कॉलेज में। तो उसी के साथ जो है हम स्टूडेंट से भी आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। एक हमारे साथ अनिशा सिन्हा जो है आई भी हैं, और उनसे हम जानने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्होंने भी एग्जामिनेशन देने के बाद ही अपना डॉक्यूमेंट जो है रेडी किया था। तो आप स्टूडेंट को बताएं ताकि बच्चे जो हैं इस डॉक्यूमेंट का महत्व जान पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज मैं डिस्कस करूंगी कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जब आप यहाँ पे आओगे एडमिशन के लिए। तो जो फर्स्ट में आपका है अलॉटमेंट लेटर। जब आप काउंसलिंग कराओगे तो खुद आपके पास एक साइट पे अलॉटमेंट लेटर है हाँ। वो आता है, ठीक है। देन फिर आपको जो एडमिट कार्ड जो आपने झारखंड कमांड का एग्जाम दिया था या फिर आईसीआर, सर इस बार आईसीआर का भी एडमिट कार्ड ला आईसीआर सकते हैं का ना। भी आ हाँ। सकते हैं, हाँ। हाँ, तो उसके बाद जो आपका सेकंड है वो एडमिट कार्ड आपका हो गया या फिर आपने आईसीआर के थ्रू मतलब एग्जाम आईसीआर दिया है का या फिर झारखंड का अलग माइंड दिया है, काउंसलिंग होगा, ठीक बट है। एंड थर्ड जो है 10th पास सर्टिफिकेट, उसके मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, 12 का पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, और फिर सीएलसी आपको लाना है। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट, जो कि ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट रहेंगे उनको लाना है। एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, जो कि मतलब आपको साइन करवाना पड़ेगा फुल चेकअप के साथ, मतलब हाँ, कि आप ठीक हो, मेंटली फिजिकली ठीक हो, तो आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, जो कि आपका ब्लॉक वगैरह में सर बन जाता है एंटी रैगिंग, पिछला ये बार हमने। वेबसाइट पे हाँ। भी अवेलेबल आपका बीएयू द्वारा करा दिया जाता है। मैं हम्म। अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको दे रखा हूँ, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लेटेस्ट आएगा तो वो भी मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं। हाँ, देन फिर उसके बाद आधार कार्ड, फिर फोटोग्राफ, जो कि आपके पासपोर्ट साइज 4 पीस लाना है आपको, और स्टैम्प साइज 4 पीसेज, एंड पोस्ट कार्ड साइज, जो कि बड़ा वाला फोटो पोस्ट का हाँ, साइज फोटो होता है, वो 1 पीस लाना है आपको यहाँ पे। एंड फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके आओ उसका सबका जेरोक्स कॉपी आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वो सारा यहाँ पे सबमिट कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा। एंड फर्दर आपको ऐसा इमरजेंसी के लिए कि आपका ये चीज था खो ना जाए, इसके लिए आपको उसका प्रॉपर जेरोक्स करवा लेना है। मैं तो बोलूंगी एक नहीं दो दो आप जेरोक्स करवा लो, जो लेके आ रहे हो सारा जेरोक्स यहाँ पे करवा के ही आना। और फिर यहाँ क्योंकि यहाँ पे सारा चीज सबमिट ले लिया जाएगा आपका, इवन सिर्फ आधार कार्ड दिया जाता हाँ, है सर, आधार बाकी सब कार्ड। चीज लिया जाता है, तो आप वो करवा लेना, इतना दो आपका कॉपी जरूरी तो है। कंपलसरी है। और पहला जो मैं बोलना चाहूंगा कि एडमिट कार्ड, बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड एग्जाम से निकलने के बाद फाड़ देते हैं, लेकिन ये आपका गलती है। और कहे कि इसको, इसके बिना जो है आपका बाद में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत सारा जगह साइन कराना पड़ जाएगा। सर तो ऐसा है ना कि अगर बहुत, एडमिट कार्ड अगर खो गया तो एफआईआर हम लोग कर हाँ, सकते एफआईआर हैं। करने के बाद वो उसका होता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट का अगर बात करूँ, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो फॉर्मेट है वो बीएयू के साइट पे आपका अवेलेबल करा दिया जाता है। उसको लेकर के आपको जाकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराना होता है। तो वहां से साइन कराने के बाद जो है इसको आपको सबमिट करना पड़ता है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट है, कास्ट, रेसिडेंसी, और जो आपके पास नहीं है उसे अब अभी का समय, जो जितना कितना और 15 दिन एक का चीज सर, समय और सर मिलेगा। कैश जो होता है ना, जो हम लोग का पिछले बार हुआ था, मतलब जो हम लोग से लिया गया था हाँ, कॉलेज में एडमिशन के टाइम, सर उसको मतलब कैश लेके आए तो ज्यादा सही है, मतलब ऑनलाइन भी हो जाएगा, बट हाँ, कैश एक ना ये आपका भी सेफ दिक्कत। जोन है। हाँ, क्योंकि जब मैं पिछली बार आई थी तो मैं ऑनलाइन लेके आई थी सारा हम्म, मनी, लेकिन फिर हमको बोला गया था कि आपको कैश यहाँ पे सबमिट करना है, लेकिन फिर हम सर से, मतलब सर को मैंने ट्रांसफर हाँ, किया था तो मेरा सबमिट हो गया था। तो ये चीज है ना कि इन लोग को बताइए कि कैश हाँ। वगैरह क्या, लेके आए, अपने एक तो कैरी है करे कि कैश। आपका जो यूनिवर्सिटी में जो पेमेंट करने आते हैं, फीस का जो पहला बार का जो पेमेंट होता है 17,000 लगता है।
तो बहुत बच्चे जो है ऐसा-ऐसा क्रेडिट कार्ड लेके आते हैं या फिर डेबिट कार्ड लेते हैं जिसमें झारखंड ग्रामीण बैंक हाँ, वगैरह का। जिसका ई-कॉमर्स है ही नहीं। हुँ। तो उसके बाद जो है आपको फिर से नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप जो है पहले तो देख लीजिए कि आपका ई-कॉमर्स ऑन है या नहीं है, या फिर आप कैश ही लेकर के चलिए तो ही आपका बेनिफिट है। वरना फिर आपको दोबारा आना पड़े, इससे और अच्छा है नियर कि में इधर कोई एटीएम हाँ, वगैरह भी नियर में नहीं कोई है, तो आप एटीएम निकाल नहीं इस सकते हो पैसा वगैरह। और अगर आप यहाँ भी आओगे तो ऑटो वगैरह अगर करोगे, आप दूर में अगर खरसावां वगैरह से आओगे तो करोगे, तो वहाँ भी आपको मनी ही देना पड़ेगा। हाँ। ऑनलाइन का कोई फैसिलिटीज़ है नहीं, तो आप अपने साथ जितना हो सके कैरी करो, मतलब कैश कैरी करो। ऑनलाइन को थोड़ा मतलब इस टाइम हाँ, इस टाइम और मत लाओ। फ़ोन पे वगैरह से हुँ, तो मत ही करिए, वो होता ही नहीं है हुँ, यूनिवर्सिटी में, ठीक है? हुँ, फ़ोन पे रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि बहुत सारा पेमेंट इश्यू आता है जिसके कारण स्कैम उसे हो जाता रिजेक्ट है हाँ, कुछ भी। रिजेक्ट किया जाता है। और एटीएम कार्ड अगर आपका कोई ब्रदर या आपके गार्जियन वगैरह हैं जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं ई-कॉमर्स में, तब जाके उसको लेकर के आइए। और एक बात है कि मैम क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये आ रहा था कि मुझे क्या-क्या चीज़ नेसेसरी आइटम्स हमको लेके जाना होता है हॉस्टल्स में, क्या-क्या प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो बता देते तो बच्चे लोग को थोड़ा अच्छा लगता। पहले अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड बात करूँ, तो जैसा कि ये एरिया जो है काफ़ी मतलब फॉरेस्ट और मतलब घास-वास से मतलब पेड़-पौधा से भरा हुआ एरिया है। सर एक बार दिखा दीजिए चारों साइड आप कैमरा को। ठीक साँप है। वगैरह भी निकलते रहता है हाँ। तो इसके लिए भी प्रिपेयर किए ऐसा वो हाँ, तो ये एरिया है, तो बेसिकली जहाँ पे प्लांट्स रहेंगे, जहाँ पे बहुत लेकिन सारे यहाँ घास-वास सीखने को भी रहेंगे, मिलेगा, हाँ। जैसे ये नाम अभी बता सकते हैं मैडम लोग तुरंत एक्ज़ो एकदम। एक्ज़ोरा चाइनेंसिस है, इसके डिफरेंट्स वैराइटीज़ आते हैं अलग-अलग कलर के, ये रेड है और फिर तो येलो पढ़ाई के लिए सोचना नहीं है। व्हाइट व्हाइट बहुत सारे कलर्स के आते हैं। तो बेसिकली जो मैं बताना चाहती हूँ, मेरा पर्पस ये है बताने का कि यहाँ पे आप इतना सारा देख रहे हो, अलग-अलग वीड्स है और भी बहुत सारे प्लांट्स है। तो बेसिकली वहाँ पे होता क्या है ऐसा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह होंगे। क्या हुआ? तो बेसिकली जो इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, तो वो बहुत सारे यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मैं बताऊं तो आप जब यहाँ पे आओगे तो आप खुद देखोगे स्नेक्स स्नेक भी बहुत सारा सांप, बहुत अलग अलग तरह का सांप निकलता है यहाँ पे, जो कि आप फर्स्ट टाइम देखोगे यहाँ पे आके। मैंने बहुत देखा है यहाँ पे निकलते हुए सांप वगैरह और बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। तो अपने साथ क्या कैरी करना है, फर्स्ट आपको मॉस्किटो नेट लाना है, ठीक है। फिर उसके बाद फंगल क्रीम जो होता है वो आपको लाना है। देन फिर आपके जितने भी मेडिसिन हो गए, मतलब जैसे भी आपके डेल मतलब नॉर्मल मेडिसिन हो गया, स्टमक पेन हो गया, लूज मोशन वगैरह का, फीवर, हेडेक, ये सब जो नॉर्मल मेडिसिन होते हैं वो सब आपको अपने साथ कैरी करना है। एंड हो सके तो कुछ थर्मामीटर भी ला सकते हैं सर, अगर हाँ, फीवर वगैरह आ गया, फीवर क्योंकि अगर किसी का सीवियर हाँ। इशू रहता है, तबीयत खराब हम्म। वगैरह का, तो अपना तो मेडिसिनल किट तैयार रखे हाँ, जो ये फर्स्ट किसी। एड बॉक्स में जो होता है ना, वो हाँ, आपको लेके आना है। डेटॉल हो गया एंड कॉटन बैंडेज, ये सब जो भी है वो सब लेके आना है। कॉलेज से जो आपको हम्म। मिलेगा वो है आपका कर्टन्स मिल जाएगा, जो हाँ। आप सोते हैं जिसमें वो मिल जाएगा, फैन वगैरह, टेबल्स मिल जाएगा, आपको बेड मिल जाएगा। इसके अलावा जो है बाकी सब आपका आपको लाना है। आपको यहाँ पे प्रॉपर क्या मिलेगा, आपको स्टडी टेबल एक मिल जाएगा, डेस्क चेयर वगैरह हाँ, मिल जाएगा, फिर एक बेड है, बेड मिलेगा और उसके ऊपर जो और भी बेड है इतना हार्ड मिलेगा कि आप सो नहीं पाइएगा, इसीलिए उसमें कुछ गद्दा वगैरह लेते थोड़ा आइएगा अच्छा पतला सा। मतलब सॉफ्ट लेके आइएगा। एंड यही सब बस। उसके बाद आपको अपना जो नॉर्मल हो गया, बकेट हो गया, मग हो गया एंड नॉर्मल जो यहाँ पे आते हैं, बाकी आपको प्लेट वगैरह नहीं लाने का कोई नीड है, हाँ, वो यहाँ पे मेस में मेस में मिल सारा जाता है। प्लेट वगैरह रहता है। एंड और कुछ सर, खाने पीने का खाने पीने जितना का चीज़ है, जितना आप भी जो आप मन लेके आओ करता है घर से, लाने के लिए। मम्मी का हाथ का बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद घर का तो बहुत याद आने वाला है, इसलिए घर का जो भी बना हुआ सामान वगैरह आप ला सकते हो, खाओ अपने फ्रेंड्स लोग के गर्ल्स लोग के साथ। लिए एक स्पेशल टिप्स है, आप मैगी लेके आइए, आपके लिए पसंदीदा होगा। हाँ, मैगी तो लेके आइए। मैगी ज़रूर से, क्योंकि हाँ, बहुत कोई का हमने देखा है यहाँ हॉस्टल में मैगी खत्म हो जाता है, वही जो ना। कैफेटेरिया हमारा, तो मैगी और आप एक लेके आइए। अम्ब्रेला भी कैरी करना, क्योंकि हमारा जो गर्ल्स हॉस्टल और कैंप मतलब जहाँ पे कॉलेज है, थोड़ा कैंपस थोड़ा आने जाने में अभी अभी बरसात का मौसम है, तो सर बहुत बारिश होती है, तो एक अम्ब्रेला भी अपने साथ लेते आना। एंड कुछ दिन के बाद ठंड आने वाली है, तो वो क्या ठंड काफ़ी ब्लैंकेट रहती है, वगैरह, हाँ, हाँ, ठंड का बहुत मतलब ज्यादा रहती बहुत है। ज़्यादा तो रहता है। ब्लैंकेट वगैरह कहीं भी भी आप कैरी करो कांके में अपने चले साथ। जाइए, कांके में भी आप देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में आते रहता है -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 तक पहुँच जाता है। तो हम्म। आप जो अभी का समय है, ठंड बहुत घोर, मतलब एकदम ज़्यादा से अभी ज़्यादा रहेगा। सर उधर आप दिखा सकते हैं, अभी देखो स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे तो सारे आप खेल रहे प्लेग्राउंड हैं, मतलब आप शाम के समय एंजॉय भी कर सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स कैसे और खेल वो रहे हैं वॉलीबॉल बिल्डिंग जो वगैरह। है
और यहाँ नया हॉस्टल हाँ, बन रहा ये है हम न्यू लोग का। हॉस्टल है, ये बॉयज का न्यू हॉस्टल बन रहा है। पहले बॉयज यहाँ रहते थे, अब ये सर वहाँ पे पहले रहते थे ना? हाँ, पहले वहाँ रहते वहाँ थे, भी, अभी अब फिर इधर भी है। ये हमारा कॉलेज है प्रॉपर इधर। एंड इधर फील्ड वगैरह है सारा, जहाँ पे हमने बहुत तरह तरह की वेराइटीज लगाई हुई है। ओकरा की लगाई हमने वेराइटीज काफी लालिमा, जो कि रेड कलर का भिंडी होता है। रेड कलर का होता है। और क्या सर, मेरे पास एक फोटो होगा, रुकिए मैं आपको दिखाती दिखा हूँ। दीजिए। ये किस हमने तरह का लगाया करते था, हैं? हमें असाइनमेंट मिला था। तो यही सब चीजें, बेसिक नीड्स का यहाँ पे जितना चीज आपको लेके ही आना है, क्योंकि इधर मिलता नहीं है। तो और आपका जो रूम में है कितने स्टूडेंट रहते हैं? सर देखिए, दिख रहा है, ये हमने सोइंग किया था। हमें असाइनमेंट मिला था सेकेंड सेमेस्टर, जो भी हमारा चल रहा है, एंड हो जाएगा कुछ दिन के बाद, एंड टर्म के बाद खत्म हो जाएगा। तो ये हमें मिला था असाइनमेंट। तो आपके हॉस्टल्स में जो है कितने स्टूडेंट रहते हैं एक रूम में? एक रूम में बेसिकली 2 स्टूडेंट। फर्स्ट टाइम जब आप आओगे तो मे भी हो सकता है, ऐसे तो सर रूम खाली है, क्योंकि हम्म। जो मतलब बैक लगा वो तो चले ही गया, तो रूम ऐसे खाली ही है। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो बस मिनिमम 3 लोग एक रूम में हो सकते हैं। बाकी उनको भी कुछ दिन के बाद मतलब शिफ्ट कर दिया जाता है, जब आप लोग चले जाइएगा, हाँ, सीनियर्स लोग तो चले जाते हैं। सीनियर्स निकल तो जाएंगे तब। बेसिकली रूम सारे खाली हो जाएंगे, और ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे 50 सीट, कितना सीट है सर? आई थिंक यहाँ पे तो 100। 50 है, हाँ प्लस 40 में एडमिशन होगा, 10 वहाँ पे आईसीआर के थ्रू होगा इस हाँ, बार। तो 50, तो रूम बहुत ठीक है, रूम ज्यादा है सर, तो उसमें रूम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वॉशरूम वगैरह देखे तो एक एक फ्लोर में 7-7 वॉशरूम है, दोनों टॉयलेट वॉशरूम दोनों है, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है और यहाँ पे। नीटनेस क्या रहता है, मतलब हाँ? नीट और क्लीन रहता है रोज, ना? हाँ, रोज साफ सफाई वाले जो आंटियां होती हैं वो आती है, रोज साफ सफाई करती है। बेसिकली आपको अपना रूम का खुद साफ करना होगा, बाकी जो फ्लोर हो गया और वॉशरूम हो गया वो आंटी आके साफ कर देती और है। सुने थे आप लोग बच्चों को पढ़ाने भी जाया करते थे, स्टूडेंट को बाहर हाँ एनजीओ के थ्रू जुड़ के। हाँ, तो जैसा कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, तो हम लोग सर के साथ जाते थे। सर का फाउंडेशन है, पूरनचंद पूरनचंद फाउंडेशन। फाउंडेशन। तो यहाँ पे होता है ना कि ये एरिया, जैसा कि आपको उतना डेवलप एरिया नहीं है। बेसिकली आपको पता है एग्रीकल्चर कॉलेज जो भी होता है, हर वैसे ही जगह पे हाँ, ले जाया वैसा ही जाता है जगह जहाँ जहाँ पे पे भीड़ जहाँ। भाड़, कोई भी कॉलेज वहाँ पे नहीं ले जाया जाता जहाँ पे गाड़ी चल रही है, बड़े बड़ी सिटीज है, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है हाँ, सर, और इतना बड़ा जगह मिलेगा भी नहीं कि हम फील्ड वर्क वगैरह कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा डेवलप एरिया नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं, मतलब उनके अंदर है कि हाँ जुनून है कि मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो सर का जो फाउंडेशन है सर के, उसके थ्रू हम लोग कुछ जाते हैं स्टूडेंट लोग को पढ़ाने, अगर हमें टाइम मिलता है तो, ताकि हो सकता है ना कि हमें भी मतलब फ्री टाइम में हम टाइम वेस्ट क्यों करें। ये आपका काम आएगा हम्म। इंटर्नशिप करने का, जो 6 सेमेस्टर है वहाँ एक्सटेंशन का जितना भी कोर्स है उसमें यही आपको सीखना है। तो एज अ पार्ट आप फर्स्ट ईयर से भी ज्वाइन करते हैं तो भी अच्छा है। और ये इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस ऐसे ही जाते हैं हम लोग रूरल, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा टीचिंग देते हैं। और जो कॉलेज कैंपस है आपका, वहाँ का जो प्रैक्टिकल माहौल है वो कैसा है? सर बेसिकली हमें जो प्रैक्टिकल यहाँ पे करवाया जाता है, जैसे कि मतलब एक प्रॉपर तरीके से करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि सर आ रहे हैं नॉर्मल बता दिए, मतलब हर एक चीज को अच्छे से डिटेल से बताया जाता है कि कैसे क्या ग्राफ्टिंग करते हैं, कैसे प्लांटिंग करते हैं, हर एक चीज को अच्छे से मतलब डिस्कस करके बताया जाता है। अभी जैसे सर वो उधर मैंगो का जो उधर ट्री है, तो इस पे जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें क्या सीखने इसमें मिला था। तो जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे तो हमें सर बताए थे रिंग बनाना। हाँ, रिंग है ना सर, वो रिंग प्लांट के, बेसिन। हाँ, रिंग बेसिन बनाना। क्यों? ताकि पानी जो है कंजर्व रह सके, ठीक है सर, वो मॉइस्चर मतलब हाँ, वो रह मल्चिंग सके। वगैरह भी हाँ, किए थे मल्चिंग आपने वगैरह स्ट्रॉ किया, से? और स्प्रे किया जाता है ताकि अच्छे से फ्रूटिंग आए। हमने देखा भी सर, बहुत फ्रूट आया था इसमें, क्योंकि हाँ, हम लोग ही स्प्रे किए थे, तो हम लोग देखे थे इसमें फ्रूट अच्छा खासा आया था। फिर अगर सर आगे जाके अगर हम लोग दिखाएंगे तो वहां पे भी हम लोग लगाए थे ओकरा तो का जो फील्ड है। ओकरा उधर था। हाँ। 1 मिनट हम लोग आपको ओकरा का फील्ड विजिट करा देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ भी प्रैक्टिकल होता है ऐसा अन्यथा। नहीं है कि यहाँ प्रैक्टिकल है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता है तो यू आर टोटली रॉन्ग, हमें प्रैक्टिकल भी होता है। हम लोग बहुत सारा क्रॉप यहाँ लगाए हैं, जैसे कि आपका ब्रिंजल हो गया। ब्रिंजल हो चिलीज हो गया, गया चिली सर। हो गया। यहाँ पे कुछ दिन पहले ग्राम्स वगैरह भी हम लोग लगाए थे, सनफ्लावर का। हाँ। अभी एलिफेंट फूट याम यहाँ पे लगा हुआ है आपका। उसके बाद टर्मरिक का वैरायटी लगा हुआ है, गार्लिक लगा हुआ है। इन सारे चीज़ को जो है हम लोग हर मौसम के हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। और ये पर्टिकुलर बेल्ट जो है आपका कैस्यू बेल्ट है। ये भी न्यू बिल्डिंग बन और रहा है। यहाँ पे रेनफॉल कम होता है जिसके कारण यहाँ पैडी का हम लोग निर्भर रहते हैं।
और यहाँ ये पे फिर से एक न्यू बिल्डिंग बन रहा है सर, ये स्टाफ्स लोग वगैरह हाँ, के लिए ये ना। न्यू बिल्डिंग जो बन रहा है स्टाफ्स के लिए, हम्म। ये देख सकते हैं आप लोग, सो काशी लालिमा। दिस इज द वेराइटी ऑफ ओकरा एंड द वेराइटी इज काशी लालिमा, जो कि आपका वाराणसी से मतलब हाँ, इसको ऑर्गेनाइज मतलब लाया गया, प्रोड्यूस रिलीज किया किया गया है। गया है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो भिंडी है, आप देखो यहाँ पे जो ओकरा है, ये देखो इसका कलर देखो। रीजन पता है क्या है इसमें? रेड पिगमेंट जो एंथोसाइनिन होता है वो है सर। हार्वेस्टिंग ये सब येलो येलो क्यों है पता है? ये इसमें मोजाइक वायरस जो होता है ना, येलो मोजाइक वायरस, उसका इन्फेस्टेशन है। जो कि ये होता क्या है, ये स्प्रेड करता है थ्रू द एयर। अगर इसमें हो रहा है तो फिर इसमें भी होगा। देखो जस्ट इसके सामने है ना, इसके कारण दोनों में है। सो ये हमने लगाया था यहाँ पे। और भी बहुत सारा उधर और सारा भी कुछ चीज कुछ लगा लगा हुआ है। हुआ है, तो बहुत सारा चीज यहाँ पे है। थोड़ा सा सांप प्रोन एरिया है, तो हम लोग थोड़ा अंदर नहीं अंदर नहीं जाने जाएंगे। देते। इधर भी कुछ है। ठीक है, तो यही है सर यहाँ पे हमने जो लगाया था। उधर सर उधर वो क्या डेट्स का सारा अच्छा, प्लांट डेट्स है का भी, भरा हुआ। हाँ, हाँ डेट्स का प्लांट भरा हुआ है, तो बहुत सारा चीज होता है। क्लासेस वगैरह भी होती है, सब चीज होती है। तो नहीं अगर नहीं, आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। ये एक लेकिन ये आपके लिए सोच के बेहतर, मत आना यहाँ पे कि मतलब पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई नहीं होता। ये बेस हम मेरा भी जब फर्स्ट टाइम जब मैं भी आई थी तो मेरे को भी लगा था यहाँ क्योंकि पढ़ाई नहीं होता होगा। जब आई तब पता चला क्या होता है यहाँ पे। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम नीट का तैयारी करना चाहते हैं, तो तो घर पे रहे, आप यहाँ एडमिशन ना लें। क्योंकि माई टाइम, सजेशन प्लीज आप इधर मत आए। अगर आपको नीट का तैयारी करना तो आप घर पे रहे। अच्छा, एक साथ दो काम नहीं हो सकता सर। क्योंकि मतलब यहाँ क्लासेस का हाँ, आवर ही आपका 4 से 5 बजे खत्म होता है, तो तो आप फिर कहाँ आपको से कर टाइम कब पाएंगे। मिलेगा नीट का तैयारी करने का? तो बहुत फिर अब मोटिवेटेड है एकदम, मतलब तो फिर भी नहीं हो 24 घंटा पाएगा। देना चाहते हैं तब भी आप तो भी दे नहीं हो सकते पाएगा हैं। यहाँ पे। वेटनरी में जाइए, वेटनरी में जो है आपके लिए ऑप्शन सही है। और आइए अच्छे कॉलेज में, जो बिरसा के जितने भी कॉलेजेस हैं, आप एडमिशन लीजिए। और इसी के साथ जो है हम अपना वीडियो को द एंड क्या करना करेंगे। चाहे सर। देखिए उधर भी कुछ लगा हुआ, उधर दिखाइए ना। वहां पे सर कौन सा क्रॉप है वो? शायद वो एलोई गिलोई है शायद। ग्लोई है। हाँ, गिलोई। वो सीनियर सर मैम लगाए तो मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि जो मैं लगाती हूँ मुझे बस वो पता रहता है। तो यही है कुछ। किसी दिन हम कैंपस टूर करवाएंगे अगर सर को टाइम मिला तो। हाँ, सर क्योंकि अब कैंपस कल टूर। चले जाओगे सर? हाँ, कल तो हम चले जाएंगे। हाँ, किसी दिन अगर सर यहाँ पे आए, टाइम मिला तो कैंपस टूर कल होगा। आज मेरा लास्ट दिन था, तो मुझे बहुत सारा काम भी है, तो आज इसलिए यहाँ पे आया था तो सर आप जो आपको। थे सुपर सीनियर आप लोग के मतलब होने वाले, हम लोग के सर ग्रेट ग्रैंड है। तो सर आप कुछ दिन के बाद जाएंगे तो सर वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन थैंक कि यू। आप यहाँ इस जगह में इतना दिन सरवाइव किया। अब यहाँ से चले जाओ जाइएगा। जब हम भी फर्स्ट टाइम आए थे सर तो हम आपको यूट्यूब पे देखते थे। मैंने सोचा नहीं था कि आपके यूट्यूब के चैनल पे फिर मैं भी आऊंगी वीडियो के लिए। कोई नहीं, तो मेरे को अच्छा विचार लगा कर रहे वो। हैं। और इसी के साथ जो है हम अपना वीडियो को यहीं अंत करना चाहेंगे। मैम आप एक बार बोल दीजिए बच्चे सब सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि अभी सब्सक्राइब 4 करें और शेयर करें वीडियो को जिनको नीड है, मतलब जो इस चीज को नहीं जानते हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था। सो सब्सक्राइब टू आवर सर हॉर्टिकल्चर चैनल। कॉलेज को जरूर से जरूर फेमस करिए, फेमस क्योंकि करें एक ही यार। और एक ही झारखंड सिंगल का कॉलेज है। इकलौता कॉलेज है, जस्ट इमेजिन और अ कोई भी सिंगल कॉलेज कॉलेज इन खुलता है आवर तो झारखंड का झारखंड। डेवलपमेंट मतलब आपका डेवलपमेंट। तो मतलब भैया आप लोग झारखंड करिए। को डेवलप, झारखंड को सबको जानना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होगा जो झारखंड को, ऐसा नहीं होता है ना सर कि नहीं हाँ, जानता झारखंड को। झारखंड को पूरा फेमस करिए हॉर्टिकल्चर कॉलेज को। ऐसा मतलब आप लोग भी आइए, आज हम वीडियो में, कल आप लोग रहिएगा वीडियो में, तो हाँ, ये मतलब उस चलता चीज को रहेगा। डेवलप करिए। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा मतलब बस विकसित हो। एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया, जो मैं 1 साल से यहाँ पे देख रही हूँ। तो मैं चाहूंगी आप लोग आए, अच्छे से आए और हल्के में लेके ना आए। अगर हल्के में लेके आएंगे तो फिर आप यहाँ से भारी होके जाइएगा। ये बात तो सही कहा मैम आपने। हाँ ठीक तो है, ठीक है। धन्यवाद। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।